दोस्तों, आपको तो लग रहा होगा कि हम इस समय बांस के झुरमुट में हैं। बड़ा महत्व है पर्यावरण विज्ञान में इनका बांस का। रोजी रोटी में भी इनकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। आइए, बांस की उपादेयता पर हम कुछ बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं बम्बू, इसे बम्बू भी बोलते हैं, बांस भी बोलते हैं, और भी कुछ अलग अलग भाषाओं में इसका नाम होगा। आप बांस देखेंगे और मैं दिखा रहा हूँ, बांस किस्म किस्म के हैं। ये नेचुरल है। देखिए, कोई किसी कलम से और किसी पेंटर ने इसे नहीं बनाया है, नेचुरल है। बांस की यह कैन है, कैन। बताते हैं, एक बार हमने कुछ उदंडता किया था जीवन में, तो हमारे पिताजी को हमारे एक चचा समझा रहे थे। कह रहे थे कि मार्कंडे जी, आपके सुपुत्र ने जो किया है बड़ा दुखद है। अभी यह कच्ची कैन है, कच्ची कैन है, मोड़ी जा सकती है। अभी यह कच्ची कैन है, मोड़ी जा सकती है, पकने पर टूट जाएगी। तो मुझे याद है, अभी यह पक गई है, पकने पर इसको अगर ऐसे करेंगे तो टूट जाएगी। अब कच्ची कैन अगर कोई होगी तो उसे आप मोड़ करके उसका धनुष बना देंगे। उसको जो मोड़ करके जैसा आकार देना चाहेंगे उस आकार में वो ढल जाएगी। बांस की लगभग पूरे देश में, आइए इधर भी कुछ देखते रहिए, एक तरफ आप भी ऊब जाएंगे। इन धारियों को देखिए, 1 2 3 4। अब यह बांस पतला वाला है। बांस मजबूत उसे भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है। पहले लाठियाँ चलती थी, लाठी, और बांस में ही बल्लम बनाया जाता था। बल्लम बने ऐसे लोहे का, और उसको ऐसे होता था भाला, 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 बल्लम, अकारी, ऐसे तमाम यंत्र बनाए जाते थे। बांस में हम कुदाल का बेंट, बांस की लकड़ी का हम कुदाल के बेंट, कुदाल का जो होता था उसमें प्रयोग करते थे, फावड़े में करते थे। बांस के घर बनते हैं, बांस के झुरमुट, बांस के झोपड़ी, बांस की मड़ई, बांस के मड़हे, बांस के सुंदर आसियाने, बांस का सोफा, बांस की कुर्सियाँ, बांस की चारपाई और बांस की दवाई। आइए, पत्तों को देखिए, ये पकी कैन है, यह टूट जाएगी। मुझे वह जीवन भर याद रहेगा जो पिताजी को हमारे एक रिश्ते के चचा जी ने बताया था। तो अगर बच्चे उदंड हो रहे हैं और अगर उनमें कुछ कमियां आ रही हैं तो आप उन्हें सुधारें, बड़े होने पर वो नहीं सुधरेंगे, ऐसा कहना था। तो वह जीवन पर्यंत हमें याद रहेगा। जैसे यह कच्ची है, अभी इसको आप जैसे चाहेंगे मोड़ देंगे, इसे मोड़ देंगे, लेकिन इसे पकने पर अगर आप मोड़ना चाहेंगे तो ये टूट जाएगी। ऐसे ही उनका कहना था, ऐसे टूट जाएगी। और दोस्तों, आइए हम कुछ और दिखा रहे थे बांस के बारे में, और भी हम बताएंगे। आप बने रहिए और इस स्थान का आनंद लीजिए। इसमें गुड़ की महिया होती थी। गुड़ जब पक जाता था तो बट्टी बनाने वाले पाक से पहले महिया होती थी, इसमें रखते थे और इसकी पत्ती से भी खाते थे, ऐसे भी खाते थे। इसकी पत्ती का प्रयोग पशुओं के लिए भी बड़ा पोषण देता है। बड़ी गर्मी होती है इसकी पत्तियों में। ध्यान रहे, अगर बांस की झुरमुट में आप जाएं तो ध्यान से देख लें, इसमें सांप भी रहते हैं और धामन होती है, धामन, लंबा लंबा धामन होगा, और धामन पेड़ पर चढ़ता है, बांस पर चढ़ता है, लेकिन यह पॉइजनलेस होती है, यानी विषहीन। धामन विषहीन होते हैं, उनको भागते हैं देख करके, लेकिन चूहे को खाते हैं, मेढक को खाते हैं, ऐसे खा जाते हैं। तो यह रहा बांस। यह पक्षियों की आसियाने, जबरदस्त आसियाने हैं। इसमें गौरैया, मैना, ऐसे तोता, जो बुनकर प्रजाति की पक्षियां हैं वो अभी इसमें रहती हैं, तो उनके भी आसियाने इसमें होते हैं। और दूर तक यह बांस का है। मैं थोड़ा चलते हुए और दिखाते हुए चलता हूँ। स्थान आप बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ। बांस की झुरमुट। अभी मैं बांस के अलावा और कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। आइए, दोस्तों, बांस का जितना लंबा लंबा यह होगा
मतलब एक गांठ से दूसरे गांठ का, तो उतना ही कमज़ोर माना जाएगा। लाठी उनकी बनती है जो छोटे छोटे पोर होते हैं। इसमें अगर एक गांठ और है तो उसकी लाठी अच्छी मानी जाएगी। पहले लठैत हुआ करते थे, गोली बंदूक भाला ये सब होता था। बंदूक और वो सब चीज़ें नहीं होती थी, तो लठैत चलते थे और लठैत मार करते थे, बाँस से मार के हत्याएं कर दी जाती थी। आइए और आगे बढ़िए। तो बाँस के मचान भी होते हैं और जन्म से लेकर के मृत्यु तक बाँस की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। जब हिंदू समाज में विशेष रूप से जब इनकी अर्थियाँ निकलती हैं तो अंतिम बार जो मंजूसा बनता है, मंजूसा, उसे टिकठी भी बोलते हैं और भी अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। तो उस मंजूसा पर सवार होकर के और इंसान अपनी अंतिम यात्रा तक जाता है। 4 लोग उसे उठाते हैं, कंधा देने के काम आता है यह हमारा खूबसूरत बाँस। लौ पथ गामिनी की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं। लौ पथ गामिनी यानी भारतीय रेल। अब आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, आप बताएंगे। तो यह बाँस का जंगल है, बाँस का झुरमुट है। इसकी 75 प्रजातियाँ हैं, 150 के लगभग उप प्रजातियाँ हैं और यह पूरे संसार में पाया जाता है। ग्लोबल है, यह ग्लोबल चारों तरफ है और इसकी उपयोगिता बहुआयामी है। इसके लगभग 1400 से लेकर के 1500 तक इसकी उपयोगिता है। तमाम कामों में इसका उपयोग होता है बाँस का। फर्नीचर में तो कुर्सी बनवाऊंगा बाँस का सोफा भी बनवाऊंगा और बाँस का झूला बनवाऊंगा, बाँस का घर भी बनवाऊंगा। देखता हूं, क्योंकि मैं उधर असम के तरफ गया था, अरुणाचल के तरफ जाना हुआ था, कुछ पश्चिम बंगाल के तरफ देखा था, तो बाँस की उपयोगिता को मैंने देखा, बड़ा मज़ा आया दोस्तों। बाँस की हरीस बनती थी, बाँस का हेंगा बनता था, बाँस की धरन तो नहीं बनती थी, लेकिन बाँस का निगस्ता बनता था। बाँस का वह सब घर में, मिट्टी के मकानों में बाँस की प्रासंगिकता, वाह, मज़ा आ जाता था। तो दोस्तों, बाँस के आशियाने अगर आप भी सोच रहे हो तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण आया है उसमें बाँस की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है। इसी में कुछ और एक वृक्ष नीचे आ गया है, इसको भी हम देखते हैं। हरा बाँस दिखता है। आइए थोड़ा सा और भी देखें। चूटा लोगों का घर देखिए एक बार, चूटे की आशियाने। आप देखिए, बरसात से बचने के लिए इन लोगों ने घर बनाया है और घर में से बाहर आ रहे हैं यार। तो बताते चलें, जम्मू कश्मीर की कुछ घाटियों में बाँस नहीं पाए जाते हैं, शेष पूरे संसार में बाँस पाए जाते हैं। खरा बाँस आप देखिए, और यह दूसरी प्रजाति का हमें लग रहा है, या इसी प्रजाति का होगा, अभी हरा है। तो यह बाँस आपने देखा और बाँस की उपयोगिता को हमने मोटा मोटा बताया दवाओं के काम में। और बाँस के बच्चे को दिखाता हूँ आ गया कैसे हम इस स्थान को बचाते हुए आपको दिखा रहे हैं। यह है इसकी भी सब्जी बनाते हैं लोग, पता नहीं, मुझे इसका आभास नहीं है, लेकिन यह बाँस से बाँस निकलता है। अब एक बताता हूँ, केला बिच्छू बाँस, इसे आप देखिए, यह है इसका, यह निकल रहा है, बाँस में से निकल रहा है। एक यहाँ भी निकल रहा है, इसे भी आप देखिए। तो बताते हैं लोग, केला बिच्छू बाँस अपने जन्म से अपने नाश। अब यानी जब यह निकला तो इसका काम ख़त्म कर देगा। अब यह काम ख़त्म हो जाएगा इसका, यह सूख जाएगा, क्योंकि इससे अब इसके पुत्र की पैदाइश हो गई है। तो एक यह पैदा हुआ इतना दूर आकर के इसकी जड़ें, और एक पहले बाँस को ऐसे ही लगाते थे, खोद करके लगाते थे। इसको काट करके यहाँ से काट दिया, इसको खोद दिया और लेकर के लगा दिया। लेकिन अब बाँस के
ऐसे भी आ रहे हैं, लोग बीज बोते हैं और फिर उसको लोग नर्सरी से ले जाकर के लगाते हैं ऐसे। तो वह कम जगह लेता है, उसमें श्रम शक्ति कम लगती है और बांस को लोग लगाते हैं। आइए, बांस को भी प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा था, बहनों भाइयों बम्बू लगाओ। तो बहनों भाइयों, बम्बू की जो प्रासंगिकता है बहुत पैसा देगा और खेतों की रखवाली करेगा। बहनों भाइयों, जब हम खेत के चारों तरफ बम्बू लगाएंगे तो आंधी और तूफान का असर आपके खेतों पर नहीं होगा। चलिए क्षमा करिएगा, ऐसे ही आ गया दिल आ गया था प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जी, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कहा था, इसको करना है। सादर नमस्कार। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम।